अब ज़ेबू ने और तहमीना तुमने हमारे घर आना है। हम सब मिलकर एक बहुत शानदार सी दावत करेंगे। हाँ हाँ, अब तो बहुत सारी दावतें होनी चाहिए। जाहिर है अब तो मौका है दावतों का। आपा, आपको याद है मरहुमा अम्मा हमारी खुशी के मौके पर घी के चिराग जलाया करती थी। हाय, क्या याद करा दिया अम्मा का ज़माना। घी के चिराग? हाँ बेटा, हर घर में जलाया करते थे। अब तो नए नए फैशन आ गए हैं, पुरानी रिवायात तो नापैद हो गई हैं। अच्छा बेटा, चलते हैं हम, घर पे बहुत काम है, देर हो रही है, फयाज भी आने वाले होंगे। जी आपा। ओके, चलो बेटा। लाकुम बेटा। वाह भाई, इतने तोहफे! काश मेरी खाला भी इतनी अच्छी होती, ना प्यार करती मुझसे। तुम्हें जो पसंद आ रहा है वो रख लो। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। क्या ठाठ है भाई, तुम्हारी फैमिली ने तो खूब खुशियां मनाई है। इतने तोहफे, तोहफ, मिठाइयाँ। वाह भाई, ऐसा है। हमारी फैमिली में छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट किया जाता है। और एक मेरी फैमिली है, दूर दूर तक खुशियों का नामो निशान ही नहीं है। सारा दिन घर के काम करते रहो, और आजकल तो खर्चे की भी इतनी टेंशन है। एक दादी है मेरी, और वो भी हर वक्त कफायत शारी करती रहती है। सबा बेटा, ये सूट तुम रख लो, यूनिवर्सिटी के लिए सिलवा लेना। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। ये सूट कितना खूबसूरत है। अगर आप कहती है तो मैं रख लेती हूँ, वैसे कोई जरूरत तो नहीं थी इसकी। बेटा, ये सूट तुम रख लो, मैं ज़ेबू की खाला हूँ तो तुम्हारी भी हूँ, मेरी तरफ से इसे तोहफा समझ के रख लो। काश मैं भी आप लोगों की फैमिली का हिस्सा होती। अरे बेटा, अपने आप को हमारी फैमिली का हिस्सा ही समझो तुम। खाला अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब तुम चाय पियो, मिठाई खाओ और खुशियाँ मनाओ। हाँ बेटा, तुम लोग बातें करो, मैं जरा किचन देख लूँ। मैंने ना चावल भिगोए हुए, पुलाव बना रही हूँ और तुमने खा के जाना है। हाँ, मैं तो जरूर खाऊंगी। मजे का बनाइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे तुम्हारा कजन फवाद है बड़ा स्मार्ट और हैंडसम। अब ऐसा भी कोई जेम्स बॉन्ड नहीं है वो, लेकिन हीरो तो लगता है ना। क्या? मुझे तो कोई हीरो वीरो नहीं लगता, आम से ही बंदा लगता है। अगर मेरा कोई ऐसा कजन होता ना, तो मैं उससे फौरन मंगनी कर लेती। पागल हो तुम, जरूरी तो नहीं है कि कजन से शादी या मंगनी ही की जाए। तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। पढ़ लेंगे, इसीलिए तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया है। तुम्हें पता है, हमारी कॉलेज की इतनी लड़कियों की तो शादी भी तय हो गई है। उन लड़कियों को अपने करियर में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, जबकि हमें पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होना है, अपना करियर बनाना है। खाला में भी यही चाहती हैं कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हूँ, फिर शादी के बारे में सोचूंगी। ज़ेबू, वैसे तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी तमीना खाना तो अकेली रह जाएंगी ना? अभी मैंने इन बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है, और ना ही इन बातों का वक्त है। तो तुम्हें सोचना चाहिए ज़ेबू। क्या तुम्हारी तमीना खाला कोई घर दामाद रखेंगी? ये तुम्हारी शादी फवाद के भाई आरिस से हो जाएगी। तुम्हें आरिस का ख्याल कैसे आ गया? अब देखो ना, वो इतनी अच्छी जॉब करता है और तुम्हारे जोड़ का भी है, और वैसे भी तुम्हारी खाला तुमसे बहुत प्यार करती है ना। उफ, कितना दिमाग चलता है तुम्हारा। मुझे ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कल का क्या प्लान है? हाँ, सुबह हम यूनिवर्सिटी जाएंगे और फिर हमने अपनी क्लासेस भी तो देखनी है ना। वैसे फवाद क्या कर रहा है आजकल? बुला लो। वो देखो वो आया फवाद, वो देखो। तुम भी ना। सुने, वो तमीना को फोन आया था। ज़ेबू का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, बहुत खुश थी। मैं भी फ्री होके जाऊंगा वहाँ पे।
ऑफिस में एक डेलीगेशन आने की वजह से काफ़ी मसरूफियत है। ज़रूर जाना। तमीना याद करी थी तुम्हें। वैसे मैं तो ये चाह रहा हूँ कि तमीना पर बोझ ना पड़े। ज़ेबू की फ़ीस के पैसे तमीना को दे दे। देखो हम सब मिलजुल कर ही ज़ेबू की तालीम के अखराजात पूरे करेंगे। मैं भी यही सोच रही थी। यूनिवर्सिटीज़ इतनी महंगी हो गई हैं, अफोर्ड करना मुश्किल है, लेकिन अब क्या करें, बच्चों को पढ़ाना तो है। मैंने ना ज़ेबू के लिए कुछ पैसे जमा करके रखे हुए हैं। अच्छा है, अब उसकी तालीम पर काम आ जाएंगे। मेरा भी लास्ट सेमेस्टर है, उसके बाद मुझे भी अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, फिर हमारी भी ऐश होंगे। मेरे ख्याल में बच्चों की तालीम पर ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, है ना? बिल्कुल, पहले तालीम, बाकी काम बाद में। वैसे भी ज़ेबू ने बहुत छुट्टियां कर ली, आगे जाके वो भी बहुत मसरूफ़ हो जाएगी। अच्छा है ना, पढ़ लिख लेगी, कैरियर बन जाएगा उसका, अपना सहारा खुद बन जाएगी। डिग्री हो ना तो फिर जॉब भी अच्छी मिल जाती है, अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी, तो फिर खुद मुख्तार भी हो जाएगी मेरी बच्ची। शुक्र है सब काम खुशनुमी से हो गए। देखो अब इंशाल्लाह सब बच्चे अपनी अपनी फील्ड में सेटल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़ेबू मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बल्कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दादी, ये देखे, ज़ेबू की खाला ने मुझे इतना खूबसूरत छोड़ दिया है, वो भी पास होने की खुशी में। अरे ला दिखा। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, और ये डिजाइन कितना अच्छा है ना। भाई ज़ेबू की खाला तो बहुत बड़े दिल वाली है। जी हाँ, ज़ेबू की खाला बहुत अच्छी है। आपको पता है, ज़ेबू ने यूनिवर्सिटी के लिए शॉपिंग भी कर लिया, और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिया, वही पुराने कपड़े और जूते। अरे तू जब अपने घर की होगी ना, तो सारे चौंचले पूरे कर लेना अपने। दादी, ये अपना घर कौन सा होता है? ससुराल? हाँ भाई, जब तेरी शादी होगी ना, तो फिर खूब सारे जूते लेना, कपड़े बनाना, जेवरात बनाना। तेरे दादा की जो जमा पूंजी थी, वो तो सारी खर्च हो गई। अब जो थोड़ी बहुत बचत की है मैंने, उसी में गुजारा चल रहा। लेकिन दादी, मैं यूनिवर्सिटी जाके खूब एंजॉय करूंगी। हाँ हाँ, खूब एंजॉय करना, खूब सारा पढ़ना, और अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का भी देख लेना। दादी, लड़के ऐसे रास्ते में थोड़ी मिल जाते हैं। भाई शादी की एक उम्र होती है, जब वो उम्र गुजर जाती है ना, तो फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। अरे आजकल की लड़कियां तो बड़ी होशियार है भाई, अपने लिए तो बहुत अच्छे लड़के ढूंढ लेती हैं और फिर खुश भी रहती है। अरे हारिस, तुम? जी जनाब, मैं। अंदर आ जाओ। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बहुत बहुत मुबारक। सॉरी मैं पहले नहीं आ सका,
काम में बहुत बिजी था। ये लो। इसकी क्या जरूरत थी? खाला वैसे इतनी सारी चीजें ले आई थी। वो चीज़ें तुम्हारी खाला की तरफ से थी और ये मेरी तरफ से। थैंक यू। You're welcome। अच्छा अब अंदर आ जाओ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। जीती रहो, बैठो बेटा। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम आ गए। खाला मैंने तो आना ही था। जेबू ने फर्स्ट डिवीजन ली है, कोई छोटी बात तो नहीं है। हाँ, मेरी तो दुआ है कि मेरी जेबू जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी हासिल करे। जेबू, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। सारे काम हो गए, मगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बताऊंगी। इसकी दोस्त सबा आ जाती है, ये उसी के साथ यूनिवर्सिटी जाती है और उसी के साथ जाके एडमिशन वगैरह सारे काम कर लेती है। अच्छे दोस्त पर वक्त काम आ जाते हैं और सबा तो इसकी बहनों जैसी दोस्त है। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मेरी भी कोई बहन हो। तो हो सकता है तुम्हारी एक बहन भी हो, तुम्हारे अब्बू की औलाद। तो चले ही सही, तुम्हारी फैमिली तो होगी। अरे देबू बेटा, चाय वगैरह का एहतमाम करो, अरे इसकी को खिदमत खातिर करो। खाला किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं अभी ऑफिस से चाय पी कर आया। बेटा वो तो ऑफिस की चाय थी, खाला के घर की चाय भी पी लो। अभी लेके आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो किरण, क्या लेकर आ गई? हलीम। अरे वाह, तुम रोज कुछ ना कुछ पका के लाती रहती हो। बेटियों की यही तो रौनक होती है, घर भी सजा रहता है, खाने भी पकते रहते हैं। हमारी जेबू जब आती है ना, बस इतनी ही गहमा गहमी होती है घर में। फिर कब आएगी जेबू? पता नहीं, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली है उसने, तुम्हें पता ही है ना, इतनी मुश्किल पढ़ाई है, छुट्टियों में आ जाएगी। जी हाँ, ये तो है। सुनो, वो आरेज भी वहीं गया, कह रहा था खाना खा कर आऊंगा। ये जो तुम हलीम लाई हो ना, फवाद के लिए रख देते हैं, मैं जरा परहेज करती हूँ ना बीपी की वजह से। जी जरूर। वो तुम्हारे बर्तन किचन में रखे, वो भी जाते हुए लेती जाना। सोचा था कुछ अच्छा पकाकर तुम्हारे घर भेजूंगी उन बर्तनों में, लेकिन अब इस उम्र में ना कुकिंग करने का दिल ही नहीं करता। अरे आपा, आप क्यों जहमत करती हैं? मैं हूं ना, आपके सारे काम कर दूंगी। रोजाना कोई ना कोई नई रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ। हमारी जेबू भी ना बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो जब यहाँ होती है ना, तो आरेज और फवाद फरमाइशें कर कर के ना उससे डिशेस बनवाते रहते हैं। आपको जेबू की बहुत याद आती है ना? हाँ, मेरी भांजी ही नहीं, बेटी की तरह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लो जी, फवाद भी आई कुछ गया। खाने को है? नहीं, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, किचन में खाना रखा है। और ये किरण देखो, हलीम लेकर आई, ये भी ले जाओ। अरे वाह भाई, ऐसे नेक और सखी हमसाए नसीब वालों को ही मिलते हैं। वैसे उस दिन आपने खीर भी भेजी थी, बहुत लजीज थी। आपने भी खीर खाई थी? अरे ये क्या बात हुई? मैंने ही तो खाई थी। आपके सारे खाने ना मैं ही खाता हूँ, हर प्लेट पे मेरा ही नाम लिखा होता है। अरे बेटा, इस घर में खाने पीने का शौकीन सबसे ज्यादा फवाद ही है। चलो जाओ, ये हलीम भी ले जाओ, जाके खाना खाओ। ठीक है अम्मी, मैं ले जाता हूँ। आप लोग भी आए, अंदर बैठे। हाँ आ रहे हैं, बस अब ये बर्तन भी ना बाकियों के साथ इकट्ठे ही तुम्हें दूंगी, ठीक है? बेटा तुम आ जाते हो तो घर में रौनक हो जाती है, घर में आवाजें आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। खाला, मेरा बस चले तो मैं रोजाना आपके घर आ जाऊँ। बेटा ये घर भी तो तुम्हारा अपना घर है। जी। ये रही चाय। थैंक यू। बेटा तुम चाय पियो, मैं जरा नमाज पढ़ लूं। जी खाला, आज मैं फुर्सत से आया हूँ, जाने की कोई जल्दी नहीं। ठीक है, चाय पियो और खाना भी खा के जाओगे तुम। जी खाला। कितना प्यारा व्यू है ना।
सेबू, सेबू, उस दिन मैंने तुमसे एक बात कही थी, फिर मौका ही नहीं मिला बात करने का। आज मैं तुम्हारा जवाब सुनकर जाना चाहता हूँ। हारिस, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और कजिन्स भी हैं। मैंने अभी शादी के बारे में नहीं सोचा है और मैंने तुम्हें हमेशा एक कजिन और दोस्त ही समझा है। तो अब सोच लो मेरे बारे में, अभी भी देर नहीं हुई। मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ। ये वक्त नहीं है इन बातों का। अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो मेरी तालीम असरअंदाज होगी और मैं अपनी पढ़ाई को पूरी तवज्जो देना चाहती हूँ। तुम्हें पढ़ाई से कौन रोक रहा है? आई एम श्योर खाला और अम्मी भी मान जाएंगे। मुझे अम्मी से बात तो करने दो। आरिज़, अभी खाला से कोई बात मत करना। खाला भी यही चाहती है कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूं, अपने पैरों पर खड़ी हूं। मेरी अम्मी बहुत जल्दी चली गई, मगर मैंने उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी ना, तो वो अपने लिए कभी स्टैंड नहीं ले सकी। मैं नहीं जानती कि अम्मी और अब्बू के क्या इख्तिलाफात थे, मगर तालीम की कमी की वजह से हमेशा पीछे ही रही और मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहती। सेबू, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रहा हूँ। तुम चाहे जितना भी वक्त ले लो, तुम्हारे लिए मैं पूरी जिंदगी इंतजार कर लूंगा। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा इंतजार करो। अम्मी और अब्बू की शादी ने मेरे दिल में अजीब सा वहम और डर डाल दिया। मेरे लिए शादी कोई फैंटेसी नहीं है। तुम्हारे सारे खदशात दूर हो जाएंगे सेबू। हर इंसान की अपनी किस्मत होती है। मैं सिर्फ तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। सेबू, क्या मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। बेटा, आरेज कहाँ है? वो चला गया है। ऐसी भी क्या जल्दी थी? उसे रोका क्यों नहीं? मैंने उसे नहीं रोका खाला ने। बेटा, वो खाना खाए बगैर ही चला गया। शायद कोई काम याद आ गया होगा उसे। कुछ देर पहले तो वो बड़े आराम से बैठ के बात कर रहा था। उस वक्त कोई जल्दी नहीं थी उसे। अरे, आप क्यों फिक्रमंद होती हैं खाला अम्मी? दोबारा आ जाएगा। अच्छा, मुझे किचन में बहुत काम है, मैं जाके करती हूँ। ठीक है, तुम किचन देख लो। ऐसे आंधी तूफान की तरह कहाँ से आ रहे हो? तुम्हें बताना जरूरी नहीं। गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तो बस यूं ही पूछा था। तुम्हें यूं ही पूछने का भी हक नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि सारे हक मेरे हो जाए, बल्कि मैं तो इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें अपने घर में कोई काम नहीं है?
जब देखो इधर मंडलाती रहती है। अपने सारे घर के काम करके यहाँ आती हूँ और मैं तुम्हारी हमसाई हूँ, कोई गैर नहीं। ऐसे हमसाए किसी को ना मिले। क्या बात है, किसी से लड़के आए हो क्या? हाँ, पूरी दुनिया से लड़कर आ रहा हूँ। आप खुश हो? घर आते साथ सबसे पहले हमसायों को वजाहत देनी पड़ती है। करेगा नीम चढ़ा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आरिस, बेटा क्या बात है, जब से आए हो तुम कमरे से बाहर नहीं निकले। चलो आओ, सबके दरमियान बैठो, तुम्हारे अब्बू भी तुम्हारा पूछ रहे हैं। मैं बहुत थक गया, कुछ देर आराम करूंगा। हाँ तो कर लो ना आराम, बल्कि ऐसा करो कल ऑफिस से छुट्टी कर लो, एक दिन रेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। अपनी सेहत का भी ख्याल करो ना, तुम इतना काम करते हो, सुबह जाते हो रात को वापस आते हो। जी, रेस्ट कर लूंगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा चलो फ्रेश होकर बाहर आओ, सब वेट कर रहे हैं। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि ज़ेबू अपने जज्बात से अनजान हो? वो अभी तक जान ही ना पाई हो कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। शायद ऐसा ही है, लेकिन मुझे यकीन है कि जिस दिन वो अपने दिल में झांक कर देखेगी, उसको एहसास हो जाएगा कि वो भी मुझे इतना ही चाहती है, और उस दिन का मैं शिद्दत से इंतजार करूंगा। ज़ेबू बेटा, नाश्ता कर लो मेरी जान। खाला अम्मी, सुबह सुबह मुझसे ये सब नहीं खाया जाएगा, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। मेरा बच्चा, इतनी मुश्किल पढ़ाई करती हो और दोपहर तक ही वापस आओगी, खा लो कुछ। कैंटीन में सब कुछ मिलता है, लेकिन आप कहती हैं तो खा लेती हूँ। दूध पी लो। अच्छा मुझे देर हो रही है, खुदा हाफिज़। खैरियत से जाना बेटा, अल्लाह हाफिज। जिंदगी कितनी बदल गई है ना, इतना अच्छा लग रहा है। यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत एक्साइटिंग है। हाँ यार, सही कह रही हो। हमारी यूनिवर्सिटी में कितने हैंडसम लड़के पढ़ते हैं। मेरा तो छुट्टी वाले दिन भी यूनिवर्सिटी आने को दिल करता है। हैंडसम लड़कों को छोड़कर पढ़ाई पर भी कुछ तवज्जो दे दो, पढ़ाई बहुत टफ है। देख लेंगे यार, अभी तो एग्जाम्स में बहुत टाइम है। मैं तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब भी करूंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी। मैं तो जॉब करने का सोचूंगी, क्या पता मेरी शादी हो जाए। काश
मेरे पास भी तुम्हारी तरह हैंडसम और स्मार्ट कजन्स होते। हाय रे किस्मत। क्या बात है, तुम तो बड़ी इम्प्रेस होती हो ना मेरी कजन से। हाँ यार, वो मैं ना हैंडसम लोगों से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती हूँ, क्या करूँ। वैसे तुम्हारा कजन फवाद बहुत ही जिंदा दिल और खुश मिजाज है। उसका ऐसा ही मिजाज है, वो सबको हंसाता रहता है। तुम्हारी खाला उसकी शादी कब करेंगी? अभी कहाँ, अभी तो वो पढ़ रहा है MBA के आखिरी सेमेस्टर में, उसके बाद ही जाके शादी का सोचेंगी। और आरेस, वो तो जॉब करता है ना। बिल्कुल मोहल्ले की खाला निकली, किसकी कहाँ शादी हो रही है, किसका कब रिश्ता हो रहा है। चलो क्लास का टाइम हो गया, देर हो रही है, आओ जल्दी। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रह मेरी बच्ची। ये क्या कर रही हैं? सालन बना रही थी। सालन तो मैंने बना लिया, कद्दू का सालन बनाया। मैं तो यूनिवर्सिटी से बर्गर खा के आई हूँ, ज़ेबू ने खिलाया था, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। चलो तो बाद में खा लेना ना, मैंने तो भैया दिन रात का सालन बना दिया है। आपको पता है ज़ेबू के पास इतने पैसे होते हैं, सब चीजें वही तो देखती है, और मेरी कैंटीन के सारे बिल्स भी वही पे करती है। हो गया ज़ेबू नामा शुरू तेरा है। ज़ेबू ने ये किया, ज़ेबू ने वो किया। भाई मैं तंग आ गई हूँ, बस अब कोई बात ना करना। दादी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। हाँ तो होगी ना भाई, हर वक्त यही कहती रहती है, ज़ेबू ने ये किया, ज़ेबू ने वो किया। तूने क्या किया ये बता मुझे। मैंने? हाँ मैंने अपनी दादी को मिस किया। आए मैं सदके जाऊं, देख हाथ गंदे हो रहे हो। कोई बात नहीं। सिकंदर, तुम? हाँ मैं। इतने बरसों बाद कैसे आ गए? ये मेरी मिसेस शिवगुप्ता। सारी बातें खड़े खड़े दरवाजे पे करेंगी। इतने अरसे बाद अचानक यूं कैसे आना हुआ? बहुत साल अपने वतन से बाहर रह लिया, लेकिन एक न एक दिन तो इंसान को अपने वतन वापस आना होता है। आपके चेहरे पे इतनी हैरानी क्यों? क्या आपको ऐसा लगा था कि मैं लौट के जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगा? ऐसा कुछ है? बरसों बाद लौट कर आने वालों को देखकर यूं ही हैरान हुआ जाता है। वक्त और हालात इंसान को कितना बदल देते हैं। जिन हालात में मैं यहाँ से वहां गया था ना, वो वक्त और था। वहां के हालात यहाँ के हालात से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आ गया मुस्तकिल तौर पे, घर ले लिया मैंने यहाँ पे। सिकंदर की बेटी आपके पास है, अब तो वो बड़ी हो गई होगी। हाँ, अब तो वो यूनिवर्सिटी भी जाती है माशाल्लाह। ठीक है और बहुत खुश है। तो बुलाए ना। कहाँ है वो? हाँ, वो सहेली की तरफ गई है। हम इंतजार कर लेंगे, फुर्सत से आए हैं, आराम से जाएंगे।
ज़ेबू तुम आ गए? जी खालामी, दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरे तो ऐसे हवास जवाब दे गए हैं कि दरवाजा बंद करना याद ही नहीं रहा। क्या हुआ है खालामी? ज़ेबू मेरी बेटी वही हुआ जिसका डर था। वो अंदर बैठा हुआ तुम्हें बुला रहा है। मैं तुम्हें कहाँ छुपाऊं, मैं क्या करूं? खालामी कौन आ गया? कौन बैठा हुआ है? तुम्हारा बाप आ गया, सिकंदर आ गया, वो अंदर बैठा हुआ है, वो तुम्हें बुला रहा है। मगर बेटा तुमने किसी से भी डरना या घबराना नहीं है। पूरे एतमाद से बात करनी है। उन्हें भी तो पता चले कि तुम समीना की तरह कमजोर नहीं हो। मैं पापा को फोन करती हूँ। आओ हम जाओ। ज़ेबू बेटा, ये तुम्हारे अब्बू हैं और ये तुम्हारी अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आरिश, आरिश बेटा जल्दी करो। आरिश, क्या हुआ अम्मी, क्यों इतनी परेशान है? जल्दी चलो, वो आ गया। कौन आ गया? ज़ेबू का बाप सिकंदर आ गया। तमीना का फोन आया, जल्दी बुला रही है। क्या कह रही हैं आप? अरे क्या भी है, छोड़ो, चलो मेरे साथ जल्दी। चले चले। ज़ेबू, तुम बहुत छोटी थी जब तुम्हारे अब्बू परदेश चले गए थे। वो हालात और वाकयात शायद तुम्हें याद भी ना हो, लेकिन अब हम यहाँ हमेशा के लिए आ गए हैं। और बेटा मैं तुम्हें अपने साथ भी जाना चाहता हूँ। क्या ये क्या कह रहे हो तुम सिकंदर? ज़ेबू का असर करते वही है जहाँ पे हम रह रहे हैं। बेटा बहुत एलिया खाला भी था। पहले की बात और थी, अब की बात और है। ऐसे कैसे हो सकता है? ज़ेबू को मैंने माँ बनकर पाला है। तमीना तुम इसकी माँ नहीं हो, इसका बाप मैं हूँ। बहुत खूब सिकंदर। बरसों तक तो तुमने ज़ेबू की तरफ कभी पलट कर नहीं देखा। दूसरी शादी कर ली, परदेश चले गए और अब बरसों बाद लौट कर आए हो तो तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारी कोई बेटी भी है। ना कोई हक अदा किया, ना कोई फर्ज निभाया। ना ही मैं किसी को जवाब देने आया हूँ, ना सफाई देने के लिए। पुरानी बातें नहीं दोहराना चाहता मैं। ज़ेबू का घर वही है जो मेरा घर है और ज़ेबू वहीं रहेगी। मगर मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। मैं अपनी खाला के साथ खुश हूँ और इन्हीं के साथ रहूंगी। ज़ेबू, तहमीना तुम्हारी खाला है, लेकिन सिकंदर तुम्हारे अब्बू हैं। तुम्हें उनकी बात को भी अहमियत देनी चाहिए। मेरी खाला ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। हाँ, इन्होंने तुम्हारी परवरिश की है, लेकिन तुम्हारे वालिद का भी तुम पर हक बनता है। हम तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। इस तरह तुम्हारी खाला पर बोझ कम होगा। ज़ेबू मेरी बेटी है और बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां तो रहमत होती हैं। यही मेरा घर है जहां मैं पली बढ़ी। आप लोग मिलने के लिए आए, आपका शुक्रिया।
आप लोग जब भी आएंगे मैं ज़रूर मिलूंगी, मगर मैं आपके साथ रह नहीं सकती। मैं अगर रहूंगी तो अपनी खाला के साथ। तो मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। हम फिर आएंगे इंशाल्लाह। सिकंदर, इतने बरसों बाद यूं अचानक वापस आ गए तुम। सारी जिंदगी तो तुमने परदेश में गुजार दी, अब यहाँ आने का कोई ना कोई मकसद तो होगा तुम्हारा। ज़ेबू को लेने आया था, इनकार कर दिया उसने। कैसे जाएगी वो तुम्हारे साथ? सारी जिंदगी इसने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी है, तुमने पलट कर इसकी खबर नहीं ली और अब आ गए उसे लेने। बाप हूँ उसका, लौट कर आ गया हूँ मैं। ज़ेबू आकिल और बालिग है, इस पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। हम ज़ेबू से मिलने आए थे, हम उसके साथ जबरदस्ती क्यों करेंगे? अगर वो हमारे साथ जाना नहीं चाहती तो ये उसकी मर्जी है। हम कभी कभार उससे मिलने आया करेंगे। चलो शुक्र। अल्लाह हाफिज। आपा देखा आपने, सिकंदर लौट आया है, मगर इतने सालों में भी बिल्कुल नहीं बदला। वही जिद, वही अखड़पना। हमारी ज़ेबू को साथ ले जाना चाह रहा है। ये तो शुक्र है कि हमारी ज़ेबू ने जाने से साफ इनकार कर दिया। बहुत अच्छा किया तुमने ज़ेबू। इसको देखो, सारी जिंदगी परदेश में गुजार कर अब आ गया हकदार बनने के लिए। और देखा था उसकी दूसरी बीवी कैसे बढ़ चढ़ कर बातें कर रही थी। समीना की जिंदगी बर्बाद करके चैन नहीं मिला इन लोगों को, अब देखो ज़ेबू के पीछे पड़ गए। आप लोग फिक्र क्यों करते हैं? ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ज़ेबू से मिलने आए थे, मिलकर चले गए। और अच्छा उनको भी पता चल गया कि ज़ेबू को यहाँ से ले जाना इतना आसान नहीं। अच्छा आपा, बाकी बातें अंदर बैठ के करते हैं, चलिए आए। सिकंदर अचानक कैसे वापस आ गया? इतने बरसों के बाद उसे लौटाने का ख्याल कैसे आ गया? आपा वो कह रहा था कि वो हमेशा के लिए यहाँ आ गया है और उसने अपना घर भी ले लिया है और अब वो चाहता है कि ज़ेबू भी उसके साथ रहे। इस तरह तो ज़ेबू की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। ज़ेबू को वो कभी साथ लेकर नहीं जा सकता, हम उसे जाने ही नहीं देंगे। और देखो जरा, वैसा ही है सिकंदर, इतने अरसे के बाद भी वही जिद, वही अक्खड़ मिजाजी, वही सर्द मोहरी। ज़ेबू बेटा, तुम इतनी खामोश क्यों हो? और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें देखकर तो मैं हैरान ही रह गई। वो मेरे अब्बू हैं, मगर उनके अंदाज में कोई मोहब्बत, कोई शफकत नहीं थी। कितने सर्द से थे वो। मुझे तो वो एक अजनबी ही लगे। बेटा तुम क्यों उदास होती हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और देखो, जब रिश्ते टूट जाते हैं ना, फिर उनसे तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम सब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम खुद को कभी तन्हा ना समझना ज़ेबू, तुम कभी तन्हा नहीं रहोगी। इतने बरसों बाद उनको देखकर मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या कहूं। अपनी अम्मी की जगह उनकी दूसरी बीवी। उन्हें देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। अरे वो तो अपनी दूसरी बीवी का आशिक है, समीना से तो उसने कभी मोहब्बत नहीं की। और आपा ज़ेबू की भी ना उसको कोई परवाह नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों वो ज़ेबू को अपने साथ ले जाना चाह रहा है। जो वो चाहता है वो हम कभी नहीं होने देंगे। मुझे तो डर है कि वो दोबारा वापस ना आ जाए। हाँ तो तुम लोगों को यहाँ रहने की क्या जरूरत है? चलो तुम दोनों तैयारी करो, हमारे साथ चलो, वरना वो दोबारा भी यहाँ आएगा। अम्मी ठीक कह रही है, आप लोग हमारे साथ हमारे घर चलें।
ज़ेबू यूनिवर्सिटी भी वहीं से चली जाएगी। ज़ेबू बेटा, तुम अपना सामान समेट लो, अब हम कुछ दिन आपा की तरफ ही रहेंगे। जी खालाम्मी। जिद्दी माँ की जिद्दी बेटी, खूब तरबियत की है तमीना बेगम ने इसको, बदतमीज और बदतहजीब बना के रख दिया उसे। अब क्यों गुस्सा कर रहे हैं सिकंदर? मीरा, बच्चे अब अपने कमरे में जाके स्टडी करें। जी मम्मा। शाबाश। सिकंदर, वो अक्लमंद लड़की है, अपनी मर्जी की मानेगी। आजकल की जनरेशन ऐसी है, वो अपनी मर्जी करती है। वो पहले का दौर था कि बच्चों से जो बड़े कह देते थे वो वही करते थे। उस खानदान को नहीं जानती शरीफ्ता, मैं मादी के अंधेरों में नहीं जाना चाहता। इसी वजह से मैं मुल्क छोड़ के गया था यहाँ से, ताकि किसी की परछाई भी मुझ तक न पहुंच सके। लेकिन एक दिन तो मुझे यहाँ पे आना ही था। लेकिन अगर वो अपनी खाला के साथ खुश है तो उसे वहीं रहने दें। तुम तमीना को नहीं जानती, उसने ज़ेबू को सिर्फ और सिर्फ अपनी खिदमत के लिए रखा हुआ। इस खानदान का कोई भी शख्स किसी के साथ कभी भी मुखलिस नहीं हो सकता। देखिए सिकंदर, पहले की बात और थी। जब समीना का इंतकाल हो गया तो तब ज़ेबू बहुत छोटी थी, आप उसे अपने पास नहीं रख सकते थे। तब उसकी खाला ने उसे पाला, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, यूनिवर्सिटी जाती है, अपने फैसले खुद करती है। इतने सालों बाद उसने अपने बाप को अपने सामने देखा। क्या लगा आपको कि वो फौरन आपके साथ चली आएगी? मैंने देख लिया, ज़ेबू वही कुछ करेगी जो उसके ननियाल वाले उसे करने को कहेंगे, और उसके ननियाल वालों ने सिर्फ उसे एक बात सिखाई है कि अपने बाप से नफरत करो। सिकंदर, कल को उसकी शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी, उसके ननियाल वाले बहुत पीछे रह जाएंगे। उसकी खाला कब तक उसे अपने पास रखेगी? पैकिंग हो गई, चलते हैं। हाँ, बस कुछ ही चीजें रहती हैं। सेबू, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मैं खौफज़दा नहीं हूं। अगर वो मुझे हाथ से पकड़ कर ले जाते हैं तो भी मैं नहीं जाती। वो तो मुझे मेरे अब्बू लगे ही नहीं। तुम उनको इतने सालों बाद मिली हो, शायद इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। उनका अंदाज बहुत सर्द था। सुना है उनका मिजाज ही ऐसा है। मिजाज से ही शख्सियत का अंदाजा लगाया जाता है। खैर, तुमसे एक और बात भी करनी थी। हाँ, कहो। सेबू, तुम्हारा जवाब सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। क्या तुम मेरे बारे में सोच नहीं सकती? क्या मेरे जज्बात, मेरे एहसासात तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते? क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए इतनी बेमोल है? ऐसी बात नहीं है आरिस। मैं तुम्हें इतनी दफा बता चुकी हूँ, मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। बाकी हालात तो तुम्हारे सामने ही है। हाँ, जो लोग घर आ गए, कल न जाने क्या करेंगे। मैं खुद को इतना मजबूत बनाना चाहती हूँ कि मैं उनका मुकाबला खुद कर सकूं। वो लड़कियां बेवकूफ होती हैं जो अपना करियर नहीं बनाती। सेबू, तुम मेरी बात तो समझ नहीं। अरे, हमें चलना चाहिए। खाला मी और सफीना खाला वेट कर रही हैं। जी, वापस आ गया और ज़ेबू को लेने भी पहुंच गया। उसने इनकार कर दिया तो उठकर चले गए दोनों मियाँ बीवी। सिकंदर का वही मिजाज, वही बदमिजाजी।
उसने तो ज़ेबू के सर पर शफकत भरा हाथ तक नहीं रखा, ना ही उससे ढंग से बात की है। वो तो ऐसे मिल रहा था जैसे उसे जबरदस्ती मिलवाया जा रहा हो। समझ नहीं आ रहा इतने सालों के बाद उसे ज़ेबू को वापस ले जाने का ख्याल कैसे आ गया, जबकि वो खुद उसे यहीं छोड़कर गया था। पता नहीं उसे ये ख्याल ही क्यों आया। वैसे दूसरी बीवी के साथ उसका रवैया कितना अच्छा था, और हमारी समीना आपी पर उसने कितने जुल्म किए हैं, और हमें अब दुख और अजियत देने के लिए वो ज़ेबू को अपने साथ ले जाना चाह रहा है। बस इसीलिए हम आप ही के साथ यहाँ आ गए। बहुत अच्छा किया साहब ने। अगर वो यहाँ आया तो खुद बात कर लेंगे। जी, और वैसे भी ज़ेबू अब छोटी नहीं है, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है। वैसे मुझे तो डर लगा हुआ है कि ज़ेबू कहीं उसे रास्ते में ही ना मिल जाए। नहीं नहीं, ऐसा भी अंधेर नहीं मचा हुआ। फवाद, आज से तुम ज़ेबू को यूनिवर्सिटी लेकर जाया करोगे, और वापसी पे तुम यहाँ आर्यस उसे पिक कर लेना। जी अबू, ठीक है। ज़ेबू, तुम्हारा सामान। थैंक यू। ये थैंक यू का लफ्ज मैं सारी जिंदगी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम्हें ये लफ्ज इतना अच्छा लगता है? खास बात लफ्जों में नहीं, लफ्ज कहने वाले लोगों में होती है, और वो खास बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। देखो आर्यस, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, कजिन्स हैं, बचपन के साथी हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी वजह से तुम मुझसे नाराज हो। ज़ेबू, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम ये फैसला बहुत सोच समझ के करो। मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा, और फिर तुम्हारा जो भी फैसला हुआ मुझे कबूल होगा। आर्यस, आया अम्मी। दिल की बात करने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ क्यों खड़ी हो? इतनी खूबसूरत रात है, चांद को देख रही थी। तुम सोए नहीं? नहीं, तुम जो यहाँ पे हो, मैं कैसे सो सकता? खाला सो गई? हाँ, हमें भी सोना चाहिए, देर हो गई है। थोड़ी देर और ठहर जाओ। मैंने कल यूनिवर्सिटी जाना है, तुमने ऑफिस जाना है। देर से सोएंगे तो सुबह आँख कैसे खुलेगी? सुनो, ऐसी खूबसूरत रात मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये चांद, चांदनी और तुम। चांद को तो देखो, कितना खूबसूरत लग रहा है वो। देखो,
ज़ेबू कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ यार, बस फवाद ने देर कर दी। सारा इल्जाम मुझ पे? वाह ज़ेबू, तुम्हारे तो मजे हैं। कभी तुम तहमीना खाला के घर होती हो तो कभी सफीना खाला के। वो एक्चुअली ज़ेबू के 2 घर है ना। वाह भाई, तुम्हारे तो ऐश है। ज़ेबू देख लो, तुम्हारी दोस्त को तुम्हारी ऐशो आराम से बड़ा एतराज है। एतराज नहीं, मैं तो रश कर रही हूँ। हाय, क्या कहूँ इस दोस्ती पे। कुछ ना कहो, मेरी दोस्त को मेरी किसी भी बात पर एतराज नहीं हो सकता है। कहने दो, हम तो इनकी बातें सुनना चाहते हैं। तुम पहली लड़की हो जो इसकी बातें सुनना चाहती है। ऐसे होते हैं कदरदान। अच्छा अब चलो भी, क्लास में देर हो रही है। चलो। अच्छा सुनो, तो मैं आरिज लेने आ जाएगा वापसी में, मैं चलता हूँ। वाह भाई, तुम्हारे तो मजे हैं। एक कजन लेने आता है तो दूसरा छोड़ने। बच्चों के आने से पहले खाना रेडी कर देना। अब तो ज़ेबू को भी टाइम नहीं मिलेगा किचन का। हाँ, क्या सोच रही हो? बस कुछ नहीं आपा, बुढ़ापा आ गया है लेकिन फिक्रें और परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही। हाँ, ये फिक्रें तो अब जिंदगी भर साथ चलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा बैठो। मैं आप लोगों के लिए पुलाव लाई हूँ। अम्मा ने कहा था सफीना खाला के हाथ दे आओ। अम्मी को बहुत शुक्रिया कहना, बहुत ख्याल रखती है हमारा वो। जी। वो ज़ेबू वापस आ गई क्या? आज सुबह मैंने उसे फवाद के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा था। बेटा ज़ेबू का आना जाना तो लगा रहता है। लगता है ज़ेबू का भी दिल वहाँ नहीं लगता। हमारा भी दिल नहीं लगता उसके बगैर। जी, हाफिज़। बर्तन में भेज दूंगी, ठीक है? क्या तुम्हारे अबू पाकिस्तान आ गए? और वो तुमसे मिलने भी आए थे? हाँ, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर मैं उनके साथ नहीं गई। बाहर से आए हैं, तुम्हारे लिए तो खूब तोहफे तोहफे लाए होंगे, है ना? हाँ, लाए थे एक तोहफा, मेरी सौतेली अम्मी। क्या वो भी आ गई थी? हाँ, लेकिन वो मुझे बहुत अजनबी से लगे। मैं उन्हें अपना समझ ही नहीं पाई। क्यों? अजनबी से क्यों लगे? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छी तरह से बात नहीं की? मैं इस बात की वजाहत नहीं कर सकती। उनके अंदाज में अपनायत और मोहब्बत नहीं थी, उनके लहजे में अजनबियत थी। तो तुम इसीलिए उनके साथ नहीं गई? मैं उनके साथ क्यों जाती? मैं खाला अम्मी को छोड़कर कभी नहीं जा सकती हूँ। क्या तुम्हारे अब्बू और मरहूमा अम्मी की कोई लड़ाई हुई थी? क्या उनकी बनती नहीं थी आपस में? मैंने तो सुना यही है कि अब्बू अम्मी से बहुत नफरत करते थे, और इसकी वजह क्या थी ये मैं नहीं जानती। अम्मी के इंतकाल के बाद अब्बू मुझे खाला अम्मी के पास छोड़कर बाहर चले गए थे। अब इतने सालों बाद वापस आए। खाला ने भी मुझे कभी भी अम्मी और अब्बू की लड़ाई की वजह नहीं बताई, ना ही वो मुझे बताना चाहती हैं। ऐसी क्या बात हो सकती है? तुम्हारे अब्बू ने इतने साल नफरत में गुजार दिए? पता नहीं, कोई भी इस बारे में बात नहीं करता, मुझे कोई कुछ भी नहीं बताता। जरूर कोई ऐसी बात होगी जो किसी को बताई नहीं जा सकती। पता नहीं। ज़ेबू, मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने अब्बू से जरूर मिलना, उनसे पूछना, क्या पता वही तुम्हें कुछ बता दे। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम उनसे जरूर मिलने जाना, रहना नहीं, बस मिलकर वापस आ जाना। उनके घर पे तुम्हारा भी तो हक है ना? मैं उनकी कोई भी चीज पर अपना हक नहीं समझती हूँ। बेवकूफों वाली बात मत करो ज़ेबू, इतना अरसा बाहर रहकर आए हैं, खूब पैसा कमाया होगा,
भाई उनका घर तो बहुत आलीशान और खूबसूरत होगा। भाई करोड़ों की कोठी होगी, उस पर तुम्हारा भी तो हक है ना, तुम वारिस हो। अगर तुम हर चीज से गिव अप कर दोगी ना तो वो भी तुम्हें हर चीज से निकाल देंगे। कि तुम क्या बातें कर रही हो सबा? ठीक कह रही हूँ मैं ज़ेबू, तुम जरूर उनसे मिलने जाया करो, ऐसे अपना हक ना छोड़ो। अच्छा चलते हैं, आरिज़ आ गया होगा। तुम्हारा कजन आ गया। कितनी देर लगा दी, कब से इंतजार कर रहे? चलें? चल। खैरियत, आप यहाँ? मैं अपनी बेटी को देखने के लिए आया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ज़ेबू को लेने आया हूँ। ये कौन है? ये मेरे अब्बू हैं। वाकई? कैसी है बेटा? ठीक हूँ। पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक जा रही है। अच्छी बात है। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, आरिज़ मुझे पहुंचा देगा। ज़ेबू मैं तुम्हारा बाप हूँ, कोई गैर नहीं। तुम मेरे साथ भी जा सकती हो। मुझे शुरू से आरिज़ के साथ जाने की आदत है। आप तो अब आए। चलो आरिज़। चलो। सिकंदर खाली यूनिवर्सिटी आ गए। मैं तो खुद हैरान हूँ। तुमने उनको अपनी यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट के बारे में बताया होगा। बताया तो था, लेकिन वो अचानक क्यों यूनिवर्सिटी आ जाएंगे ये मुझे नहीं पता था। पता नहीं क्यों आ गए। तुम्हारे अब्बू हैं, उनसे मिलने तो आ सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों अजनबी से लगता है। तुम्हें मैं तो अजनबी नहीं लगता। तुम्हें तो बचपन से देखा है मैंने। बचपन गुजर गया, अब हम बड़े हो गए और इस उम्र में लोग मोहब्बत करते हैं। तुम्हारी इसमें मोहब्बत का आगे क्यों टचा है? कि तुम मेरी मोहब्बत को समझती नहीं। तुम्हें तो अपने करियर और स्टडीज के साथ बस लगाओ है। हाँ तो नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन इस सफर में मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। अच्छा चलो खाना खाने चले। खाना? हाँ लंच टाइम है और मुझे बहुत भूख लगी है ज़ेबू। खाला अम्मी इंतजार कर रही होंगी, देर हो रही है। कुछ नहीं कहेंगी खाला, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सिर्फ आधा घंटा लेट हो गए प्लीज। चल। हाँ ये लो ज़ेबू, तुम्हारा फेवरेट बन कबाब, गोलगप्पे और समोसे। हाँ,
वैसे तुम सारा वक्त ना अपनी पढ़ाई में बिजी रहती हो, कहो तो मैं ट्यूशन पढ़ा दूं? शुक्रिया, लेकिन मुझे ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने सब लेक्चर्स बहुत तवज्जो से सुनती हूँ। क्या बात है, काश हमें भी थोड़ी तवज्जो मिल जाती। तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? मैं चाहता हूँ तुम मेरे बारे में सोचो तो सही, क्या खबर इसी तरह तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए। हंस लो, हंसती हुई अच्छी लगती हो। तुम भी बुरे नहीं लगते। अच्छा, थैंक यू। आई एम ग्लैड आपने नोटिस तो किया। अच्छा कुछ खाओ ना, खा क्यों नहीं रही? कुछ और मंगवाऊं? नहीं, इतना कुछ तो मंगा लिया। चलो। लो भाई, सिकंदर अब ज़ेबू की यूनिवर्सिटी भी पहुंच गया है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इतने अरसे बाद उसको ज़ेबू का ख्याल आया कैसे। वो चाहता क्या है आखिर? देखो बेटा, वो कुछ भी चाहे और कुछ भी कहे, तुमने उसके साथ हरगिज नहीं जाना। जी खाला, मुझे पता है। वही ज़ेबू समझदार है, अब वो बच्ची नहीं रही। वो जानती है कि सिकंदर ने समीना को तंग किए रखा, यहाँ तक कि वो इस दुनिया से ही चली गई। लेकिन मैं अम्मी की तरह कमजोर नहीं बनना चाहती हूँ। मैं बहादुर और मजबूत बनना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, और मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ जुल्म नहीं कर सकते। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। शाबाश बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। काश समीना भी तुम्हारी तरह मजबूत हो जाती, अपने हक के लिए आवाज उठा सकती। वैसे सिकंदर खालू की प्रॉब्लम क्या है? अगर वो ज़ेबू से मिलना चाहते हैं तो यहाँ आकर मिल लें। अरे बेटा, तुम उसको नहीं जानते। वो खुदगर्ज और लालची इंसान है। वो शर पसंद है। वो हमें आराम और सुकून से नहीं रहने देगा। तुम लोग अभी उसकी फितरत को नहीं जानते हो। मैं जानता हूँ सिकंदर तुम्हारा बाप है, लेकिन वो किसी के साथ मुखलिस नहीं है। अब मैं उनकी वजह से घर में कैद तो नहीं रह सकती हूँ ना। आप लोग फिक्र ना करें, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, और अबू जानते हैं कि वो मुझे जबरदस्ती यहाँ से नहीं लेके जा सकते हैं। बेटा, तुम्हारा एतमाद तुम्हारी ताकत है, खुद एतमादी हथियार होती है। मैं आप लोगों को छोड़कर कभी अब्बू के पास नहीं जाऊंगी। अब अपनी बात पर कायम रहना। हाँ, ज़ेबू अपनी बात पर कायम रहेगी, हम जानते हैं इसे। आपको क्या जरूरत थी उसकी यूनिवर्सिटी जाने की? क्यों? क्या हो गया अगर मैं वहां चला गया? अपनी बेटी से मिलने गया था वहां पे। वो अपने ननियाल में खुश है, उसके लिए वो लोग इम्पोर्टेंट है जिन्होंने उसे पाला है। बाप हूं उसका मैं, उसे यहाँ होना चाहिए, इस घर के अंदर होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आएगी। क्यों? क्यों नहीं आएगी वो यहाँ? आज गया था मैं उसकी यूनिवर्सिटी से मिलने के लिए। उसका खालाजाद आया था उसे यूनिवर्सिटी लेने के लिए, उसे लेके चला गया मेरी नजरों के सामने से। उससे ठीक तरीके से उससे बात तक नहीं की। उसके ननियाल वालों ने उसकी तरबियत ही नहीं की है। सिकंदर, आप उसको उसके हाल पे क्यों नहीं छोड़ते थे? वो यहाँ कभी नहीं आएगी, वो हमें अपना कभी नहीं समझेगी। तुम्हारी अक्ल वहां तक नहीं जा सकती जहां तक मेरी सोच जा सकती है। ज़ेबू का इस घर में आना बहुत जरूरी है, और हमारे लिए भी यही ठीक है। कैसे? तुम नहीं समझोगी इस बात को। बस तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि जो मैं कह रहा हूँ उसी पर अमल करो। आप चाहते क्या?
मैं चाहता हूँ कि ज़ेबू को हम इस घर में लेके आ जाएं और यहीं से उसकी शादी करें। मैं मजीद उसे ननियाल में नहीं देखना चाहता उसके अब। सिकंदर, वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होगी और वो कोई बच्ची नहीं है जिसे जबरदस्ती उठा के आप इस घर में ले आएंगे। इस बारे में सोचना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? शगुफ्ता, एक बात याद रखो, सिकंदर ने हारना नहीं सीखा। आप क्यों इतनी फिक्र कर रही? दिल डरता है। सिकंदर बार बार क्यों आ रहा है? आखिर उसका मकसद क्या है? उनका जो भी मकसद हो वो कभी कामयाब नहीं होंगे। मुझे आपने पाला है खाला, आपकी मोहब्बत और शफकत मेरे लिए काफी है। फिर भी उसका बार बार आना बिला सबब नहीं है। जरूर उसने कुछ सोच रखा है। वो बहुत शातिर आदमी है, बगैर अपने फायदे के कोई काम नहीं करता वो। आप उनकी फिक्र ना करें खाला, वो अच्छी तरह से जान चुके हैं कि मैं कभी भी उनके साथ नहीं जाऊंगी और बार बार आएंगे तो एक दिन खुद ही थक जाएंगे। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ज़ेबू को समझा रही थी। ये बहुत सादा और मासूम है, लोगों की चालबाजियां समझ में नहीं आती इसे। ये तो है, मगर हमारी ज़ेबू की सादगी और मासूमियत ही तो उसको सबसे अलग करती है। लेकिन बेटा, दुनिया के साथ चलने के लिए होशियारी करना तो जरूरी है ना। आप क्यों फिक्र करती हैं खाला? हम अपनी ज़ेबू को कहीं नहीं जाने देंगे। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, बैठ। दादी, आपको पता है आज क्या हुआ? हाँ, आज तो ज़ेबू के अब्बू यूनिवर्सिटी तक आ गए। दादी, मैं तो घबरा ही गई देखकर, इतने स्ट्रिक्ट आदमी लगते हैं। अरे वो उसका बाप है, मिलने के लिए आया होगा, और फिर बाप तो बाप होता है, तू काहे को घबरा गई? जी नहीं, वो ज़ेबू को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। दादी, ज़ेबू उनके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती, वो तो अपनी खालाओं के साथ रहना चाहती है। तू देख लेना, वो जरूर एक ना एक दिन अपने अब्बा के पास चली जाएगी। लिख ले मेरी बात कहीं तो। दादी, मुझे नहीं लगता। अरे बेटा, तुझे लोगों को परखने का तजुर्बा ही कहाँ है अभी? तू तो बस जो ज़ेबू ने कह दिया तूने मान लिया। दादी, मुझे ज़ेबू का घर और उसकी फैमिली बहुत पसंद है। काश मेरी भी इतना प्यार करने वाली खालाएं होती, इतने प्यारे और हैंडसम कजन्स होते, मजा ही आ जाता। अरे मेरी बच्ची, देख लेना, एक दिन तेरी भी बहुत अच्छे खानदान में शादी होगी। सब लोग तुझे बहुत प्यार करेंगे और तू अपने शौहर के घर में रहेगी और उसका दिल जीत लेगी तू। हाँ, क्या कर रही हैं आप? छोड़ छोड़, खबरदार मेरी चीजों को छेड़ दे। दादी, मुझे भी तो सीखना है ना। अरे नहीं, हट हट परे, हाथ ना लगाना इसको। अच्छा चलो, देख तो सकती हूँ ना। हाँ, देख ले देख ले। क्या बना रही है? खाला से क्या बातें कर रहे थे तुम? क्या कह रहा था? तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम क्या कह रहे थे। तो कुछ गलत तो नहीं कहा था? अरे तुम क्यों नहीं समझते? तुम क्यों नहीं समझती ज़ेबू? अब तो तुम्हारे अब्बू भी आ गए हैं, वो भी तुम्हारी शादी में शिरकत करेंगे। उनकी दुआओं के साए में तुम रुखसत होगी। शादी? अरे तुम जानते हो कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने से पहले शादी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, पर मंगनी तो कर सकते हैं। मंगनी? हाँ, और फिर तुम अपनी यूनिवर्सिटी में जाके फख्र से अपने दोस्तों को बता सकती हो कि तुम्हारा एक मंगेतर है जो तुम्हें बेहद मोहब्बत करता है, बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है और तुम्हें पागलों की तरह चाहता है। तुम्हारी हंसी में ही तो मेरी खुशी है ज़ेबू। पता है, मैंने जो कुछ भी खाला से कहा बिल्कुल सच कहा। मैं तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने दूंगा।
इतना यकीन है तुम्हें खुद पर? हाँ, और मैं जानता हूँ कि एक दिन तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगोगी और इसी आंगन में दुल्हन बनकर आओगी। आरिज़, ये तुम क्या कह रहे हो? अपने दिल की बात। दिल की बात? हाँ, और एक दिन फुर्सत से बैठ के अपने दिल की सारी बातें तुम्हें तफसील से बताऊंगा। और वो दिन हमारी शादी का होगा ज़ेबू।